हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो कल के ये जो टास्क हुआ था, ये चोरी वाला, इसकी बात ज़्यादा करना तो बेकार ही है क्योंकि ये टास्क रद्द हो गया। यहाँ पे 4 चोर थे और 3 गार्ड्स एक वक्त पे होने थे और उन गार्ड्स को नज़र रखनी थी कि कोई चोरी कर रहा है तो उसे पकड़ के ले जाए। और वो सपोर्ट भी कर सकता था, ऐसा बिग बॉस ने बोला कि अगर वो कर रहे हैं और आप उन्हें सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुद चोर बन जाएं और चोरी करने लगे, ऐसा नहीं होना था। एनीवेज, सभी गलत गए थे इधर और सभी चोर बन गए थे। मतलब गार्ड 4 चोर तो थे ही थे, हर कोई चोरी करने में लग गया, हर कोई हेल्प करने में लग गया। हाँ, आप उठा के दे सकते हैं, पर आप वो आकर आपके लिए चोरी करें, मतलब गार्ड्स या बाहर के जो गार्ड नहीं भी हैं वो आके आपके लिए चोरी करके ले जाके छुपाएं, वो सब गलत था। तो वो जो टास्क था वो तो रद्द हो गया। और इसी बीच हमने देखा कि अभिजीत बार बार जो है ना, डेवलीना से कह रहे थे कि मैं तुझे लाके दे रहा हूँ तो तू मुझे पप्पी दे। तो 1-2 बार उसने मना भी किया, जिसे एपिसोड में हमें दिखा कि वो मना कर रही थी कि लिमिट क्रॉस नहीं करो, लिमिट क्रॉस नहीं करो। लेकिन अभिजीत को शायद ये बात समझ नहीं आ रही थी। मानते हैं, हम मानते हैं कि डेवलीना उनके साथ बहुत फ्रैंक रही, उन्होंने उन्हें बहुत रोका टोका नहीं जब वो इतना उन्हें जापानी गुड़िया भी बुला रहे हैं या आंख भी मार रहे हैं या जो भी दूसरी चीज़ें उनके लिए वो करी थी, ये चीज़ों को मजाक में ले रही थी। उन्हें उसी टाइम उन्हें बता देना चाहिए था कि ये एक लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं हो सकते हैं। आप यहाँ हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लिमिट क्रॉस करें। मगर उन्होंने उन्हें बहुत सी जगहों पे बहुत रोका टोका नहीं, हंसी मजाक किया, उनकी हरकतों पे हंसा और वो ओवर ही होते चले गए। और यही बात थी कि उन्हें डर भी नहीं लगा कि वो एज ए फ्रेंड एक किस मांग लें, भले वो चीख पे मांग रहे हों, भले कुछ हो, पर वो एक नेशनल टीवी पे हैं, वो एक आर्टिस्ट है, वो खुद उनको पीएम भी बनना है और ऐसी चीज़ें करेंगे तो कौन उनको पसंद करेगा। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए थी। आप भले सोच रहे हो कि आपकी नीयत साफ थी, आपने अच्छे उससे बोला, वो आपकी दोस्त थी, जो भी था, वो इतनी भी दोस्त नहीं थी कि आप इस तरह की डिमांड करें या इस तरह की बात करें। तो वहाँ अभिजीत बहुत गलत थे। वो बाहर होते तो कोई भी उनको एक थप्पड़ मार सकता था और ये लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। आपकी दोस्त बन रही हैं, आपको भाई मान रही हैं, बड़ा मान रही हैं, इज्जत दे रही, जो भी है, मगर वो यहाँ गलत थे। और मैंने जैसे कहा कि डेवलीना वहाँ गलत थी कि उन्होंने पहले उन्हें पहली बारी में ही रोक देना चाहिए था और इतना उन्हें चांस ही नहीं देना चाहिए था कि वो इतने ओवर होते। एनीवेज, वो चीज़ फिर भी देवलीना ने जाके किसी से ऐसा मुद्दा खुद से नहीं बनाया, उन्होंने जाके रितेश को बोला और राखी आई और राखी ने सुना और फिर राखी ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या मीका सिंह बन रहे हो, इस तरह की बात करी। वह मजाक में, मतलब वो लेने के लिए गई और फिर उन्होंने सबको बोला और फिर सब में से जो है ना, रश्मि ने एक लाइन मार दी कि उंगली दोगी तो हाथ ही पकड़ेंगे। मतलब ये सब कहने की ज़रूरत थी नहीं रश्मि को, लेकिन उन्होंने आग लगाई। फिर तेजा उठी, उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हुआ है, मैं बात करती हूँ। अब यहाँ प्रतीक भी जाके उनसे बात करता कि वो गलत करते हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम जैसे देख रहे हैं तेजा को कि जब से वीकेंड का वार हुआ है वो कुछ ज़्यादा ही हीरोइन बनने में या आगे आके मुद्दों में दाने के या दूसरों की बातों में आप आग लगाना बोलना चाहें तो आग लगाना बोल सकते हैं, मगर वो लगा रही हैं, वो ये कर रही हैं। तो वो थोड़ा सा जो है ना ओवर जा रही हैं और जिसकी वजह से वो हर चीज़ में, हर किसी की बात में जाके घुस रही हैं और क्रिएट कर रही हैं तमाशा। खैर, उनका भी पूरा वो नहीं है, दूसरा तमाशा करना ही चाह रहा है तो वो जाके अगर बोल रहे हैं और उसे तमाशा करने में ही मज़ा है तो वो तमाशा करने में लगा है। जैसे कि डेवलीना कल भी बिफर गई थी जब निशान वाली बात बोली और वो बहुत ज़्यादा चीखने लगी थी। तो अभी भी इतना वो पहले चीखती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन जब रश्मि ने ऐसा एक लाइन बोली, जो स्टेटमेंट दिया, उससे वो बहुत भड़क गई। तो काफ़ी हंगामा हो गया और जिसमें दोनों ही गलत थे। एक पहले गलत था जिसने उसे सही टाइम पे रोका नहीं, और आज अभिजीत तो बहुत ही ओवर चले गए। अगर आप इस एपिसोड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस एपिसोड की अगर बात करें तो अभिजीत
पूरे गलत हैं, क्योंकि उन्हें कोई राइट नहीं है किसी भी लड़की से ऐसे बात करने की। वो कोई उसकी सगी नहीं है। यही बात प्रतीक ने बोला कि कोई आपका यहाँ सगा नहीं है कि आपका मजाक लेगा, और हर बार आपको मना किया जाता है कि ऐसे शब्द ना यूज़ करें। आप करते हैं, आपको सलमान भाई ने भी बोला, फिर भी आप करते हैं। मेरे भाई नहीं, प्रतीक के भाई। तो प्रतीक के सलमान भाई ने भी उन्हें मना किया, और फिर भी उन्होंने जो है ना वो बात समझी नहीं कि शब्दों का ध्यान रखें, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। फ्रेंड है, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर रश्मि देसाई उस बात को बहुत बढ़ा रही थी। हमने तेजा को देखा कि वो काफ़ी जाके जो है ना लड़ने में लगी थी। हाँ, उन्होंने स्टैंड लिया, देवों के साथ खड़ी हुई, गलत के लिए कि स्टैंड लिया, लेकिन उतना ज़्यादा उसे उठाने की, इतना ज़्यादा एक मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो वैसी ही बेकार बातें करते ही हैं, और वो डेवलिया ने से ज़्यादा दूसरों ने उसका मुद्दा बनाया, जिनका किसी कुछ रोल भी नहीं था उसमें। वो देवलीना खुद देख सकती थी। उसने जाके रितेश से बोला उसकी ज़्यादा बनती है। उसने रितेश और राखी से बोला कि इस तक की बात दादा ने की है, और वो लोग आपस में कर लेते। और जो कि हमने बाद में देवलीना को देखा भी दूसरे दिन बैठे हुए रितेश के साथ ये कहते हुए कि रश्मि के एक स्टेटमेंट से इतनी बात बढ़ गई, वरना इतनी बात नहीं बढ़ती। तो और राखी ने भी कुछ ये ब्लैकमेलिंग वाली बात बोल दी थी कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वर्ड्स जो है ना सब थोड़ा आग लगाने और ही ज़्यादा करते हैं। और वो ये भी कह रहे थे बार बार उनको कि जो है ना किसी के साथ बात नहीं करो। देवर ने कहा मैं क्यों नहीं करूं, जब वो ये पूरा मुद्दा होने से पहले भी हम बार बार देख रहे थे, क्योंकि वो उसको हेल्प करते, वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, उनको जिताना था और जो भी था, मगर वो चीज़ें कर रहे थे। और वो उस टाइम भी उन्होंने बोला था लाइन क्रॉस नहीं करो। रश्मि का अलग दुख था, वो रो रही थी क्योंकि देवलीना टास्क में उन्हें ऐसी बातें बोल देती हैं। जैसे हमने देखा कल भी उन्होंने वो सीज़न 13 वाली बात लाई थी, और जो रश्मि को बुरा लगा, क्योंकि वो जब उनके पीछे पीछे जा रही थी तो वो चीज़ को लेके एंड शी वॉज लाइक कि शी लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट। करण ने बोला कि शी इज़ नॉट योर पर्सन, कि मतलब वो तुम्हारी पर्सन नहीं है। तो अगर आप एकदम इतने अटैच हो जाते हैं लोगों से कि आपको लगता है कि वो आपका अपना है, तो अगर वो आपकी पर्सन होती तो ऐसी बात आपसे नहीं करती। इस तरह का मतलब था करण का, और ये जिससे शमिता भी अग्री कर रही थी। तेजा जो है ना, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी जाके अभिजीत को धक्का देने की, इतना बनने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ सारे लड़के थे। आपके साथ उससे जाके धक्का दे रही हैं। आप बात कर सकती थी, पर धक्का क्यों दे रही थी? तो मतलब कुछ क्रिएट करना चाह रही थी, ऐसा ही हमें दिखा है कि तेजा कुछ क्रिएट करना चाह रही थी। तेजा कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट लेना चाह रही थी, क्योंकि सलमान ने उन्हें बता दिया है कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा ये करण इनके साथ बुरा कर रहे हैं, और वो बहुत बबली उनकी नेचर थी, वो गायब हो गई है। और वो एक तरह से जैसे ना दुखी आत्मा सी दिखाने की कुछ तो कोशिश की थी सलमान ने, जो कि हमने भी बोला था कि हाँ ये बहुत हो रहा था, तेजा को ये बार बार रोक रहा है, तेजा के साथ बैक मतलब तरीके से बात कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और इससे पहले तेजा भी उनके साथ ये कर रही थी, जो कि उसे भी नहीं करना चाहिए था। तो दोनों ही गलत थे, लेकिन उसका इस तरह समझाना बताने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप किसी के भी मामले में कुछ भी बोलें और किसी सारे घर में एक आंख सी लगाएं। वैसे तो बिग बॉस के लिए अच्छा है, कंटेंट मिल रहा है, हो टीआरपी शायद आ जाए, जो कि अब तक नहीं आई है, जो कि शुरू के वीक में आई थी। और उन जिन लोगों की वजह से आई थी उनको तो उन्होंने बिठा दिया और निकाल दिया, इसी तरह का सब कुछ किया। और फिर उसके बाद उनकी टीआरपी कभी नहीं आई, जो कि उन्होंने खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब जो है हम देखते हैं कि भाई तेजा जो है काफ़ी ज़्यादा, प्रतीक ने भी बोला कि उसे मजाक नहीं लग रहा है, मतलब डेवलीना के लिए। और काफ़ी जो है ना प्रतीक देवलीना के ही साथ का, तो प्रतीक ने उन्हें कहा भी कि जो है ना मतलब वो इतनी भी बात बोल दी कि थप्पड़ मार दूंगा, क्योंकि इस तरह की बात। और आप कितनी बार मना किया आपको? तो जबकि बड़े हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा किसी लड़की को बोला जाए वो गलत दिखता है, और उसने ये चीज़ की। और बार बार इनके कहने से देवो को सॉरी कहो। अभिजीत ने सॉरी तो की, लेकिन देवलीना ने वो एक्सेप्ट नहीं करी।
और फिर जो है हमने ये भी निशान ने भी बोला कि मजाक की भी एक लिमिट होती है, दोनों ही गलत हैं, जो कि बात हमने भी बोली। और तेजा काफ़ी उस टाइम पे एक जेन्युइन नहीं लग रही थी, वो एक मुद्दा बनाती भी लग रही थी। भले वीकेंड पे सलमान आके बोले तेजा आपने सही किया, लेकिन वो चीज़ कुछ फोर्सफुली लग रहा था, वो लग रहा था अच्छा बनाती हूँ। एक होता है जेन्युइनली किसी के लिए खड़ा होना, वो फेस से बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, और एक कैमरे के लिए कुछ करना वो पता चलता है। आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन वो लग रहा था, और वो बात मैं कहूँगी जो मुझे दिखा। रश्मि ने कहा वही उंगली वाली बात, और फिर इस तरह निशान ने भी देवो से बोला कि आप उनसे मजाक ना करो। देवो ने बोला कि मेरे मजाक की एक बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है, मैं क्रॉस नहीं करती। उन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला जब भी किया है, इस तरह की बात देवो ने बोली। और फिर हमने देखा रश्मि तो हर जगह लगी हुई ही थी, क्योंकि अब एक मौका हाथ आया है, और जब एक जंग छिड़ी है तो उसे और छेड़ा जाए। तो वो राजीव से भी कह रही थी कि जो है ना अभिजीत को मैनिपुलेट करते हैं, और जब शमिता को नाली बोला, जूती बोला, तब मतलब तब क्यों नहीं टोका सब किसी ने भी उसे। तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों ने जाके उन्हें बोला था कि आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, तब भी प्रतीक ने उन्हें यही बोला था, लोगों ने यही समझाया कि सलमान ने उन्हें यही बोला था कि अपने शब्दों का ध्यान रखा करें। बस वो गाली वाली बात पे ज़रूर सलमान ने बोला कि शमिता तुमने गलत लिया, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कुछ भी बोल रहे हैं हवा में। तो इस चीज़ के लिए शमिता को बोला था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि सलमान शमिता की केयर नहीं करते हैं, शमिता का साथ नहीं देना चाहते हैं। मगर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लफ्ज़ों की मार तो इस बिग बॉस में चलती ही है, लेकिन ये डिमांड करना कुछ गलत ही हुआ था। शमिता अपनी जगह बहुत सही थी कि जैसे वो गाली देते हैं हम उन्हें उसी वक्त रोक देते हैं। तेजा ने कहा कि जो वो बोलते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होती है, मतलब ये बात देवलीना के लिए हो रही थी, और 10 मजाक चल गए और एक मजाक नहीं चला तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, करेगी वो तो वहाँ तेजा गलत नहीं थी कि हर किसी के साथ ये होता है कि एक 10 बातें आपको बुरी नहीं लगती, कोई एक बात बुरी लग जाती है और आप रिएक्ट कर जाते, तो वो उसका रिएक्शन। लेकिन तब भी मैं कहूँगी कि देवों ने वैसा रिएक्शन नहीं दिया था, वो उन्हीं से बात कर रही थी, उन्हीं को रोक रही थी, उन्हीं से नाराज़ हो रही थी, और उसने रितेश से जाके बोला, और उसने किसी और से कुछ नहीं बोला था, जो कि राखी आए और राखी ने फैलाया। तो ये चीज़ ज़्यादा राखी ने मुद्दा बनाया, और फिर तेजा आई, और फिर उसके बाद रश्मि ने अपनी एक लाइन मार के, तो ये तीनों ही गलत गईं। और शमिता जहाँ खड़ी थी वो वहाँ खड़े होके जो बोल रही थी वो गलत नहीं थी, उन्होंने आके कोई आग नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने बोला कि जब हम उनको गलत पे रोकेंगे नहीं तो वो और बढ़ेंगे, तो वहाँ हम भी गलत होते हैं। तो वो बात बिल्कुल सही थी। और तेजा हस्बैंड वाइफ वाली बात ले आई, यहाँ हस्बैंड वाइफ वाली एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे कहने में गलत नहीं है, लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं थी उसकी। और शमिता ने बोला ये बहुत कन्वीनियंट है, मतलब इस तरह की चीज़ लाके। अभिजीत जो है ना वो अपना ही बोले जा रहे हैं, माना मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, माना मेरा इंटेंशन गलत नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ, हम अच्छे दोस्त थे। प्रतीक ने बोला वो कुछ नहीं होता है, सीमा पता होनी चाहिए। अभिजीत ने बोला मेरी नीयत अच्छी है। प्रतीक ने बोला कि आपका सगा नहीं है कोई जो जो आप मजाक ले लेगा, ये बात मैंने पहले बोली। और फिर करण ने भी उससे अग्री किया, और करण ने बोला ये भाई पपी वपी नहीं मांगो यहाँ पर। तो इस तरह की बात थी, और उमर ने भी काफ़ी स्टैंड लिया, और वो काफ़ी तेजा को गलत बोल रहे थे, क्योंकि तेजा बहुत ज़्यादा आंख लगा रही थी। उन्होंने ये बात बोली थे उमर ने कि जो है ना सॉर्ट आउट करने के बजाय जो है ना ये और भड़का रही है, ये और आग लगा रही है, और 1-2 दिन से वकील बनी हुई है, तो वो गलत बिल्कुल नहीं थे। निशान अपने हिसाब से कह रहे थे कि भाई कन्वीन के हिसाब से ना करो। जब देवर ने गाली दी फिर माफ़ी मांग ली, क्योंकि उन्होंने उस टाइम किया था, तो उसने बोला कि वो गाली और एक पप्पी का बिल्कुल भी ये एक बात नहीं है। फिर हमने देखा कि करण ने ना देवलीना को लेके गए अभिजीत के पास, और अभिजीत से बोला कि देवर ने कि मैंने आपकी कितनी बार आपको वार्निंग दी है, और कि लाइन मत क्रॉस करो, आप
आपका दिल अच्छा है करके मैं आपके पास हमेशा आती हूँ, और उसका फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि वो बोल रहे थे हम अच्छे दोस्त हैं और इस तरह की बातें। अभिजीत तो प्रतीक ने भी बोला माफ़ी मांगो, पर डेवलिना ने मना किया, और पर वो चीख रही थी तो प्रतीक ने उनको काम डाउन किया। तो इस तरह का हमने देखा, और निशान ने भी बोला कि भाई मेंटेन करो डिस्टेंस एंड ऑल। तो प्रतीक ने बोला कि यू नो व्हाट हैपन, डोंट इन्वॉल्व, इस तरह की बातें। उसने सॉरी बोल दिया ना निशान का, इट्स ओके। तो वो उन लोगों की कुछ बात दिखाई जिसपे प्रतीक उन्हें एक तरह से रोक रहे थे कि मतलब तुम ज़्यादा कुछ ना बोलो करके। और करण कह रहा है निशांत अपना मुद्दा निकाल रहा है, मतलब हर किसी को ना अपने किसी के भी इंटेंशंस पे डाउट रहता है। और जैसे प्रतीक ने बोला था कि यहाँ कोई सगा नहीं है, तो डाउट्स तो आएंगे ही हर किसी को, हर किसी पे। तो इस तरह की बात उन्होंने बोली, और देव ने कहा कि कल तक उससे प्रॉब्लम थी रश्मि निशान को अभिजीत से, और आज जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज प्रॉब्लम देवों के साथ है, तो किसी को भी अभिजीत से प्रॉब्लम नहीं, देवों से प्रॉब्लम है। और रश्मि कह रही है कि अब पता चला आपको, अभिजीत कह रहा है तू दोस्त है, मतलब वो उसको और आग लगा रही है कि मैं तो बोल ही रही थी। तो हर किसी को हर किसी से प्रॉब्लम है, यहाँ हमने देखी कि वो उसके साथ है तो उसको प्रॉब्लम थी। वो जबकि रश्मि ने कितनी बार अभिजीत की बातों का मुद्दा बनाया है और कहा है कि गलत जाते हैं। तो जब भी आपने क्यों नहीं बोला इस तरह, तो वीकडे में लोगों ने भी बोला है उनको कि आप गलत जाते हैं, पर आपने वीकेंड्स पे उठाया। और आज जो है आपको देवों को गिराना है, क्योंकि आप दोनों के बीच में गलत हो गया है, तो इस वजह से आप अब उसको गिरा रही हैं और अभिजीत से दोस्ती बना रही हैं। तो कोई भी यहाँ दूध का धुला है नहीं। उमर ने कहा दोनों गलत हैं। देवों ने कहा गाली देना और पर्पसली किसी लड़की को टच करना सही है। उमर देवों से बात कर रहा था, तेजा बीच में आई और उमर जो है ना तेजा पे चढ़ गया। हमने देखा बहुत ज़्यादा उमर जो है वो तेजा पे चढ़े हैं। प्रतीक ने बोला आपकी वजह से ही गई है, आपने उससे गलत बात की। तो इस तरह से हम देखा करण और तेजा जो बोल रहे थे हाथ पैर तोड़ने की बात, तो उमर ने उन्हें बोला कि ऐसा मत बोलो। तेजा कह रही मैं तोड़ूंगी, तो उसने बोला उमर ने कि ऐसा लोग नहीं आएंगे जो टच करने की हिम्मत करें, मतलब बिग बॉस के हाउस में इस तरह की बातें हुई। और फिर जो है ये बात हुई कि कोई भी लड़का करेगा तो उसके साथ वो ऐसा करेगी, तो ये इनकी बात हुई। लेकिन उमर ने इन दोनों को मतलब रोका कि ऐसी बातें ना करो। और फिर जो है अभिजीत से शमिता बोलती हुई दिखी, प्रतीक और शमिता खड़े थे और अभिजीत से बोलते हुए दिखी शमिता के किस जो है ना वो किसी भी भाषा में ना आप मांगो तो वो गलत ही है। तो इस तरह की बात हुई। और शमिता ने देवों से भी बोला कि कोई नहीं कह रहा कि आप गलत हो, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि शमिता जो है वो शायद देवों को गलत मान रही है और अभिजीत को सपोर्ट कर रही है, मगर उसने यही बोला कि आप गलत नहीं हो, मैं मगर वो उस बात पे बोली थी कि ये आदमी था ही ऐसा पहले से, तो इसको इतना बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं थी, इनके साथ इतना नाइस होने की ज़रूरत नहीं थी। मगर वो ये नहीं कही थी कि अभिजीत सही है। तो इस तरह की बात शमिता ने की। देवा ने कहा कि जो कह रहे हैं उंगली दूंगी तो हाथ पकड़ेंगे, मतलब वो बात रश्मि के लिए। और शमिता के एक्सप्रेशन उस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त थे। देवा ने रश्मि से क्वेश्चन किया कि क्या मतलब है उस बात का, और फिर रश्मि गाली और पप्पी एक ही बात है क्या, इस तरह से बोला। यहाँ देवो राइट थी, जैसे मैंने बोला कि वो राइट थी, क्योंकि एक एक ज़बानी कुछ बोलना और एक आप बोल रहे हैं फिजिकल होने, आप कुछ उनको बोल रहे हो किस करने, वो कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आपकी कुछ नहीं है, आप कहीं भी कह रहे हो आप गलत थे, वो गंदा ही दिखा है और वो गलत ही दिखा है। और रश्मि कन्वीनर के हिसाब से काम करती हैं। देवों ने रश्मि को बोला जिसकी बुराई करती हो उसके साथ बैठती हो। फिर वही सीज़न 13 पे चली गई कि मुझे फेक लोगों से प्रॉब्लम है, 13 में कोई नहीं था तो मुझे मुर्गी बनाया, और अब यहाँ कोई नहीं है तो उमर को मुर्गा बना रही हैं, इस तरह की बातें की। और रश्मि बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हुई, क्योंकि रश्मि को लगता है कि वो
वो नहीं करती जो देवो करती हैं, और देवों को लगता है जो वो करती हैं वो नहीं करती। मतलब ये कि पीछे जाके चूरा घोंपना, सामने से अच्छे रहना और कन्वीनियंट के हिसाब से मुद्दे बनाना। लेकिन देवो ये चीज़ नहीं करती हैं। वो जो करती हैं, सामने से लड़ती झगड़ती हों, गलत हों सही हो, वो ऐसा ही करती हैं। तो वो चीज़ उन्होंने कही। देवो मौका परस्त हो गई हैं इस तरह की बात। रश्मि शमिता ने बोला वीकेंड के वार के बाद जो है ना, तेजा को कुछ हो गया है। हर दिन फाइट करती है, मौका देखकर लड़ रही है, जो कि बात बिल्कुल गलत नहीं थी। और करण ने कहा कि हम वकील और जज नहीं हैं। शमिता ने बोला पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की उनकी कन्वर्सेशंस हो रही थी और शमिता ने सही बोला तेजा को कि डोंट स्ट्रेच एवरी लिटिल फाइट, जो कि वो कर रही थी और हम 2 दिन से देख रहे हैं और शायद आगे भी देखें। तो उनका चल रहा है। और शमिता ने कहा कि क्या वही सच्चाई की पुतली हैं यहाँ पे, मतलब दूसरे लोग नहीं हैं क्या जो वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ के बोल रही हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बढ़ के बोल रहे हैं ना, फिर आप फेक लगते हैं, गलत दिखते हैं। गलत इन अ सेंस कि लगता है कि आप जेन्युइनली किसी को हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो तो आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, ना कि और आग लगा के खुश होते और बहुत ऐसे बन के घूमते। तो शी इज़ नॉट लुकिंग नाइस। एंड शमिता ने कहा मैं पहले खड़ी होंगी अगर एक लड़की के साथ कुछ होगा तो। और ये बात सही है, अगर कुछ गलत ऐसा होगा तो मैं पहले, हर कोई खड़ा होगा। लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती जाके मुद्दा बनाना, मतलब ये कि वो बात गलत है लेकिन वो सॉर्ट आउट कर रही है। तो हाँ, हर किसी को घुस के वो चीज़ करना, जबकि उसने आके उन लोगों को बोली भी नहीं है। तो वो गलत लगा। बात राखी से बोली थी, राखी सेटल कर सकते थे, पर राखी को ही कुछ बनाना था, उन्होंने आगे बोला, आगे से आगे, और रिश्ता आग ही लग गई। और करण तेजा को बोल रहा है जो भी टास्क में देवों के अगेंस्ट थे वो सब उस पर चढ़ गए। मतलब ये इन लोगों की अपनी ही कहानियाँ चल रही थी। हर कोई उस टाइम पे ना अपनी, मतलब बड़ाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो ये करने गया था, लोग आ गए। मतलब करण इस तरह से दिखे कि मैं जाके सॉर्ट आउट करा रहा था। उन दोनों का तो हमेशा ये कि हम कुछ हैं। जब से उनको सेकंड वीक में वो मिले हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड रैंकिंग, उसके बाद से वो लगता है उन लोगों को वही हैं यहाँ के करते धरता, और वही जो है ना जाके सबका हर चीज़ में वो लोग ही करते हैं। अगर कोई कैप्टन बना है, कोई किसी का कुछ भला हुआ है तो वो लोग ही हैं, और किसी का बुरा भी हो हम तो कहते हैं वही लोग हैं, वही सब कर रहे हैं। थोड़ा रश्मि और तेजा की भी बातें करती भी दिखी उमर के बारे में, जिस पे उसने बोला कि वो अच्छा है, और रश्मि ने बोला देवों के मुंह से मुझसे प्रॉब्लम है। तो समझ नहीं आया, तेजा तो देवों के साथ थी, फिर अब रश्मि के साथ लेटी है, तो ये कर क्या रही है। मतलब इन दोनों को लड़ाना इसका मकसद है, लेकिन खुद सबके साथ रहना है। तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने फूट डाल दी है। तो नेगेटिव ही दिख रही हैं, अच्छी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और यहाँ पे ये लड़के भी मस्ती मजाक कर रहे थे और ये बातें कर रहे हैं कि निशान कह रहा है पांचों को जो है ना, इन पांचों को टिकट दे दो। करण बोला हम नहीं, यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमने देखा राजीव बातें कर रहे हैं कि भाई उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी अभिजीत की, और दे वर यूज ब्लैकमेलिंग वर्ड विच वाज रॉन्ग करके। तो अगर ऐसा बोला है मैंने मिस किया है तो माइट बी ऐसी बोल दिया हो उसने, बट ब्लैकमेलिंग क्या, मगर वो काफ़ी बोले जा रहे थे उसको। और निशान ने कहा कि अभिजीत ने देवो को सॉरी बोला और दोनों को डिस्टेंस रखना चाहिए, ये वाली बातें। तो उसी पे चल रहा था। और फिर जो है ये ब्रेकफास्ट डिनर लंच मुद्दा बन गया, क्योंकि राजीव ब्रेकफास्ट में भी थे, और फिर निशान बोल रहा है कि मुझे लंच बनाना है, आप डिनर बनाओगे, और उसी पे इतना घमासान हुआ। तेजा को बोला कि आप ना मुद्दे ना बनाओ हर चीज़ में। फिर वहाँ भी तेजा आ गई थी। बेसिकली राजीव यही कह रहे थे कि आप भी तो बोलती हो कि मुझे ये ड्यूटी नहीं लेनी है, ये ड्यूटी लेनी है, तो इस तरह मतलब मुद्दा ना बनाओ। मुझे भी अगर नहीं कुछ करना है तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा। और उसने ये भी बोला कि भाई आपका आधा काम तो हम ही करके देते हैं, ये काट के दे दो, वो काट के दे दो, तो आप क्या करती हो। इस तरह की बातें हुई। उन्होंने बोला राजीव ने तेजा का कि आपका दिमाग गुम हो गया। उमर ने राजीव को सपोर्ट किया भी, ऑफ कोर्स वो उनके ज़्यादा फ्रेंड हैं। और तेजा कह रही है कि बीच में क्यों आ रहे हो। उमर ने बोला मैं
सबके मुद्दों में आऊँगा, मैं तो आऊँगा। तो जब भी प्रतीक आता था तो तब तो सबको लगता था कि दूसरों के मुद्दों में क्यों आ रहे हो, तुम क्यों किचन में बोल रहे हो, तुम क्या करो। और आज ये लोग वही कर रहे हैं जिससे वो इरिटेट होते थे प्रतीक से, लेकिन अब वो कर रहे हैं तो वो जायज़ है, वो हो सकता है, वो कर सकते हैं। तो मतलब वक्त बदल गए हैं और लोगों के हालात बदल गए हैं, और जो है अब जो है जिस चीज़ के लिए खुद इरिटेट होते थे, किसी को इरिटेट का टारगेट दिया, किसी को पैटर्न का टारगेट दिया, बहुत सारे टारगेट टैग्स दे दिए, अब जो है ना वो सारे टैग्स वो खुद फॉलो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और तेजा ने बोला राजीव को ऑलवेज ब्रेकफास्ट ही करना होता है, निशान ने कहा हमेशा नहीं। राखी कह रही है कि ओवरलैप नहीं करो, जैसा कि काफ़ी झड़प हुई। और फिर प्रतीक ने आके बस इतना बोला कि भाई शफल करो, ख़त्म करो मतलब। और फिर कहीं जाके जो है ना ये मुद्दा ड्यूटीज़ का वो हुआ। इनको देवों को जो है किचन से निकालना था। निशान कह रहा है रश्मि को खुद से भी नहीं करना है, मतलब काम रश्मि को भी नहीं करना था। तो ये सारी बातें हुई और राखी ने फिर रश्मि को सिर्फ बर्तन पे डाल दिया कि बर्तन धोएगी रितेश के साथ, और तेजा को कहा बाथरूम और ब्रेकफास्ट भी बनाएगी। लेकिन वो भी रश्मि को वो नहीं हुआ, क्योंकि रश्मि ने पहले ही बोला था बाथरूम तो वो करेगी, उसके अलावा यहाँ पे किचन में मतलब और कुछ ज़्यादा करना नहीं चाह रही थी। और फिर जो है उमर ने एक मजाक किया, या सीरियस थे कि वो चावल कौन खाता है सुबह में, इस तरह करके। अरे भाई आपको अंडा खाना है तो आप अंडा खाओ ना, दूसरा कौन क्या खा रहा है इससे आपको क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस पर बोला कि चावल कौन खाता है। फिर तेजा उस पर चढ़ गई कि भाई तुम जो है ना पोहा भी खाते हो। फिर वो एक इन दोनों का शुरू हो गया, और फिर जो है वो करण पे भी चढ़ गए। करण ने भी कुछ उनको बोल दिया था, लात मारने या इस तरह की कुछ बात बोली थी। और या फिर ये कि प्लानिंग करके आता है, तो वो चीज़ें उनको उमर को गुस्सा आया। और उमर तो मतलब जब से वीकेंड का वार गुजरा है ना, तो उमर एक अलग तरीके से निकल के आ रहे हैं, और प्रतीक से ज़्यादा अब वो तेजा पे चढ़ गए हैं, क्योंकि सलमान खान ने डांटा तो फिर अब वो प्रतीक की तारीफ की, तो अब वो तेजा के ऊपर चढ़ गए हैं। और तेजा तो वैसे ही हर किसी पे जाके आग लगा रही हैं, तो अब वो उन पे ही चढ़ के निकाल रहे हैं सारा कुछ। तो इस तरह की बातें, ये इनकी लड़ाई झगड़े दिखे। फिर प्रतीक ने फाइनली जो है उन्होंने बोला मैं चॉपिंग कर लूँगा, मैं बर्तन भी धो लूँगा, और कुछ और हेल्प भी चाहिए तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम का जो है ना सलूशन दिखा दिया, और राखी ने उन्हें थैंक्स बोला। और फिर ये जो है ना उमर फिर तेजा पे चढ़ गया। मतलब हमें ज़्यादातर तेजा और उमर की ही लड़ाई दिख रही थी, मतलब आर्ग्यूमेंट दिख रहा था। और अभिजीत जो है अब तो देवो निकल गई है, तो अब रश्मि उनकी दोस्त बन रही हैं, और रश्मि से ही बातें कह रही है कि देवो जो है ना सिर्फ राखी और रितेश उनकी सुनती है, और किसी की नहीं सुनती है, और किसी के साथ खुश नहीं होती, इस तरह की बातें। तो रश्मि कह रही है अब पता चला। तो एनीवेज ये नॉरिश चैलेंज आया था जो दिल से सबसे साफ़ है, फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं इस तरह का। और जो है शमिता और तीजा जो है वो शॉपकीपर थी, और उनको बेचना था, और उन्होंने शमिता ने पहले निशान को चूज़ किया और तेजा ने उमर को। और वो वाला जो है वो निशान ही जीता था, क्योंकि वो दिमाग से भी तंदुरुस्त हैं, दिल दिमाग बॉडी सब तंदुरुस्त हैं उनकी। जबकि उमर ने भी बड़ी अपनी शर्ट वर्ट उतार के बड़ा अपनी बॉडी दिखाई, और बड़े तेजा ने भी उन्हें स्पैंक किया एंड ऑल, ये सब दिखा। लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा खराब दिख रहा था, मगर अपने तरीके से उन्होंने बेचने की कोशिश की, बताने की कोशिश करी, और जीती शमिता। पर सेकंड राउंड में देवो को बुलाया, और जो है राजीव को शमिता ने बुलाया, और जो है वो दिल साफ वाली बात उन्होंने अपने हिसाब से किया, जिसमें तेजा जीती। थर्ड उसमें जो है ना करण को चूज़ किया तेजा ने, और शमिता ने प्रतीक को चूज़ किया। तो शमिता जीती। शमिता ने बोला भी कि करण तो कभी बोलता ही नहीं है, और ये जो है प्रतीक जो है ये सही जगह पे बोलता है, सही स्टैंड लेता है, इस तरह की बातें करी, और जिसकी वजह से वो जीती हैम्पर। और ये क्योंकि 3 राउंड में 2 राउंड वो ही जीती थी, तो वो ही जीती। और फिर जो है ना शमिता और ये रश्मि बातें करते हुए बैठे हुए हैं, और रश्मि शमिता को बहका रही है, मतलब कह रही है कि राजीव को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह से बात। तो शमिता ने सही बोला कि तेरा देवों से प्रॉब्लम है,
राखी रितेश देवो को सपोर्ट करते हैं, अभिजीत किसी का नहीं है, करण तेजा को सपोर्ट करता है, कोई डेलिबरेटली टारगेट नहीं है, ये नेचुरली हो रहा है। इस तरह की बात शमिता ने बोली। और जो है तेजा कंफ्यूज है, पहले उसे गुस्सा नहीं था, घुसना मतलब पहले जब तेजा बोलती थी कि मुझे किसी के मुद्दों में नहीं जाना है, और अब जो है ना हर मुद्दे में घुस रही है। इस तरह की बात शमिता ने की। और शमिता कह रही है कि करण उसको बोलता नहीं, रश्मि कह रही है कि तेजा सुनती नहीं। तो इस तरह की बातें मतलब हो रही थी। और करण और तेजा गाना गा रहे हैं, अजीब दास्तां हैं। अब ये अजीब दास्तां इनके लिए, अपने लिए गा रहे हैं, या अजीब दास्तां रश्मि और देवो के लिए गा रहे हैं, जो दो दोस्तें थीं और अब अजीब दास्तान है, एक कहाँ है और एक कहाँ है। तो आप दोनों भी कह सकते हैं, वो अपने लिए भी कह सकते हैं और दूसरे के लिए भी कह सकते हैं। तो इस तरह देखा तो बेसिकली जो थी ना, ये घमासान रहा। यहाँ हर कोई गलत भी था और हर कोई सही भी था, मगर जैसे मैंने बोला इस एपिसोड में ज़्यादा सही देवो थी, क्योंकि वो बार बार उनको मना कर रही थी। उसने उस टाइम कुछ ऐसे मुद्दे नहीं बनाए हैं, उसने जाके ना तो किसी को चीख चीख के कुछ बोला था, उसने आराम से रितेश को बोला था और राखी आई और फिर ये सारा कुछ हुआ। तो वो वाले उसमें तो बिल्कुल भी देवो बहुत गलत नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों ने बहुत घुस के बहुत तमाशे करे हैं और गलत दिखे हैं। और यही बेसिकली हुआ है। और फिर हमने देखा प्रोमो जेल के लिए सब ने देवो का नाम लिया। अभिजीत ने कहा देवो दोस्ती पर खरी नहीं उतरी। देवो ने कहा किस दोस्ती पर खरी नहीं उतरी, जब जब आपको ज़रूरत थी मैं आई और बाहर होता तो चप्पल उतार कर मारती। ओह। देवो ने रश्मि से कहा जो तूने स्टेटमेंट दिया तुझे रख के मारती। मतलब दोनों को देवो फट गई थी और दोनों को बोला कि रख के मारती और उसको तो बोला चप्पल उतार के मारती। रश्मि ने कहा तुझे लोगों की ज़रूरत है, मुझे नहीं। और फिर जो घमासान हुआ है, दोनों ऊपर चढ़ गई टेबल के, और ये तो देखने वाला है। आज का एपिसोड पर आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.